अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। चंद्र लगन की कुंडली या बुर्ज सरतान का जायचा या कैंसर असेंडेंट। मैंने पिछले लेक्चर में आपको चंद्र मून या कमर जो कि इस कुंडली का लग्नेश लॉर्ड या मालिक है उसके बारे में बताया। आज मैं आपको इस कुंडली के दूसरे घर सेकंड हाउस या दूसरा भाव का लॉर्ड सूरज सन उसके बारे में बताता हूँ। इस कुंडली में सूरज मारक गिरा और ये आपको भी हैरानगी होगी कि एक ही पार्टी के एक ही ग्रुप के स्टार, ये दोनों साथी, दोनों दोस्त, फ्रेंड, लेकिन कर्क राशि में या चंद्र लगन में सूरज मारक गिरा कैसे हो, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। सूरज अग्नि तत्व मतलब फायरी स्टार और चंद्र वाटरी या जल गिरा और इनकी राशियां या इनके बुर्ज या इनके ज़ोडिक हाउस भी सूरज का जो ज़ोडिक हाउस है लियो या असद या सिंह राशि, ये भी फायरी है। इसी तरह चंद्र की राशि या बुर्ज या ज़ोडिक हाउस कैंसर, कर्क या सरतान, ये भी जल राशि या वाटरी ज़ोडिक हाउस या बुर्ज, आप भी बुर्ज। तो ये आग और पानी, ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे को ख़त्म करते हैं और हमेशा आग को पानी जो है वो ख़त्म करती है और पानी को आग ख़त्म करता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग टू दी एस्ट्रोलॉजी ये राशि, ये बुर्ज, ये ज़ोडिक हाउस और इसका लॉर्ड सूरज, ये चंद्र लगन की कुंडली में या जायचे में ये मारक गिरा होगा, इसके लिए नाकस होगा, नेगेटिव होगा या एंटी होगा। दूसरा घर है, बहुत ही अहम घर है, ये फाइनेंस से रिलेटेड है, ये आपकी फैमिली से रिलेटेड है, ये आपके बोलने के अंदाज से, आपके गले से रिलेटेड है। तो उसका लॉर्ड जब आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके लगन पर मौजूद होगा, इस कुंडली वाले के लगन पर मौजूद होगा, आग और पानी का साथ है, इंतहाई उग्र तबीयत का या अक्खड़ तबीयत का या बदतमीज़ी से बोलने वाला, रफ एटीट्यूड देने वाली पर्सनैलिटी और हमेशा नेगेटिव सोचने वाली पर्सनैलिटी और किसी ना किसी मामले में उलझी रहने वाली पर्सनैलिटी, नेगेटिव इसके असरात होंगे। और यहाँ से जब ये अपने 7वें घर को देखेगा तो अपनी पार्टनरशिप को भी ये तबाह करके रख देगा। कभी भी इसकी अपने पार्टनर के साथ नहीं बननी, लड़ाई झगड़े रहने हैं, इनकी सोच, इनकी आपस में जो हमांगी होती है वो कभी भी नहीं होगी और ये आपस में लड़ते हुए ही दिखाई देंगे या आपस में ना बनते हुए या सेपरेशन तक की नौबत आ जाती। इसी तरह सूरज जब दूसरे घर में होगा, यानी कि अपनी ही घर में मौजूद होगा, अपनी ही राशि में मौजूद होगा, तो ये अपनी फैमिली के लिए नेगेटिव हो जाएगा, अपनी फैमिली से दूर रहने वाला, अपनी फैमिली को गलत कहने वाला। ये फाइनेंस के मामले में भी ये इसकी कभी भी पूरी नहीं पड़ेगी, ये हमेशा फाइनेंस के मामले में भी ये बहुत स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा और अपने ही बिहेव करने की वजह से, बोलने की वजह से, अपने उखड़पन की वजह से या उग्र होने की वजह से ये फाइनेंस में भी नुकसान उठाएगा, अपनी फैमिली से भी नुकसान उठाएगा। कभी भी अपनी फैमिली को अच्छा नहीं कहेगा, अपनी फैमिली से हमेशा गिला शिकवा ही करता रहेगा।
इसको शिकायतें ही रहेंगी इसको। और जब भी बोलेगा ये इंतहाई रफ बोलेगा, बदतमीज़ी से बोलने वाली पर्सनैलिटी। इसी तरह सूरज जब तीसरे घर में होगा, नाकस घर में नाकस गिरा, इस कुंडली में ये नाकस गिरा, ये पापी तो नहीं है लेकिन ये उग्र गिरा है, ये सख्त बिहेव करने वाला, गर्म तबीयत का, हार्ड बोलने वाला ये शख्सियत होगी, पर्सनैलिटी होगी। तो तीसरे घर में कभी भी इसके छोटे बहन भाइयों से नहीं बनेगी। ये छोटे छोटे सफ़र करता रहेगा लेकिन उसका इसको रिजल्ट नहीं बने। ये अपने घर से ज़्यादातर दूर रहने वाली पर्सनैलिटी हो, दूर रहकर काम करने वाली, मेहनत करने वाली पर्सनैलिटी हो। और ये ज़्यादा देर तक एक जगह पर काम भी नहीं कर पाते। और यहाँ से जब ये अपने 9वें घर को देखेगा, इस कुंडली के 9वें घर को देखेगा, तो इसकी अपने वालिद के साथ, अपने फादर के साथ कभी भी नहीं बनेगी। और हमेशा ये कहते हुए सुनेंगे आप कि मेरे बाप ने मेरे लिए किया ही कुछ नहीं, क्या किया मेरे वालिद, मेरे घर वालों ने मेरे लिए क्या किया। इस तरह के गिले शिकवे करते हुए आप देखेंगे इसको। ये अपने मज़हब को भी ईजी नहीं लेगा, अपने मज़हब से भी ये उखड़ा हुआ नज़र आएगा। ये लक के मामले में भी अनलकी होगा, कई मामलात में ये उलझा हुआ नज़र आएगा। सूरज चौथे घर में हो, एक मारक गिरा, दूसरा इस राशि में ये नीच का हो जाता, ये फ़कीर बन जाता। तो यहाँ पर ये अपनी वालदा के लिए नेगेटिव हो गया, अपनी वालदा को तंग करने वाली पर्सनैलिटी, अपनी वालदा से अपोज करने वाली पर्सनैलिटी, अपनी वालदा को गलत कहने वाली पर्सनैलिटी, अपनी माँ के बारे में ये अच्छे ख़यालात रखने वाला, अच्छे बोलने वाला पर्सनैलिटी नहीं होगी। इसी तरह ये अपनी सवारी का सुख नहीं देख पाएगा, अपने घर का सुख नहीं देख पाएगा। ये अपने सुख के मामले में भी ये बहुत पीछे रहने वाली पर्सनैलिटी होगी, उलझी हुई पर्सनैलिटी इसके कहेंगे। ये गिले शिकवे करने वाली पर्सनैलिटी होगी। और यहाँ से जब ये अपने प्रोफेशन को देखेगा तो ये प्रोफेशन में भी एक से ज़्यादा प्रोफेशन करने वाला, और एक जगह पर ज़्यादा देर तक टिक के काम करने वाला नहीं होगा। एक जगह पर ज़्यादा अरसे तक ये अपना प्रोफेशन कायम नहीं रख सकेगा। और ये अपनी तबीयत, अपनी नेचर, अपने बोलने के अंदाज की वजह से इसको कई प्रोफेशन चेंज करने पड़ेंगे, एक जगह सेट नहीं हो पाएगा। सूरज 5वें घर में, ये औलाद का घर, औलाद का सुख बहुत मुश्किल इसके लिए, नेगेटिव है। ये सख्ती करने वाला, ये अगले की बात को समझकर उसको मतलब ध्यान नहीं देने वाली पर्सनैलिटी। एजुकेशन इससे उखड़ जाएगा, ये इसकी एजुकेशन पूरी नहीं होगी, अगर होगी भी तो बहुत मुश्किल से, लेट, रुक रुक के, रुकावटें डाल डाल के। प्लानिंग में भी ये इंतहाई नाकस प्लानर, अपनी प्लानिंग चेंज करने वाला, अपने रिज़ल्ट को चेंज करने वाला। और यहाँ से जब ये अपनी 11वें घर को देखेगा तो ये यहाँ से छोटी छोटी बीमारियाँ जो होती हैं उनमें मुब्तला रहने वाला, ये अपने बड़े बहन भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाला, उनके साथ ना बनने वाली पर्सनैलिटी। ये अपनी डिज़ायर्स, अपनी ख्वाहिशात इसको जल्दी पूरी नहीं होंगी, उलझा रहेगा उसमें भी। एक चीज़ बहुत करीब पहुँच के भी इससे दूर हो जाने वाली चीज़, अक्सर अपनी डिज़ायर्स के मामले में अनलकी पर्सनैलिटी। छठे घर में ये इंतहाई नाकस घर है, और इस घर में ये कंपटीशन तो बहुत ज़बरदस्त करेगा, कोई शक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन करने वाली पर्सनैलिटी। लेकिन ये कर्ज़े में फंसा रहने वाला, लोन में फंसा रहने वाला, ये बड़ी कोई ना कोई बीमारी में फंसा रहने वाला, ये अपनी जो कोर्ट कचहरी के मामलात हैं या अपने जो एनिमीज़ हैं, जो इसके मुखालिफ हैं, उनमें घिरा रहने वाला, परेशान रहने वाली पर्सनैलिटी। और यहाँ से जब ये अपने 12वें घर को सूरज देखेगा तो यहाँ पर हॉस्पिटल के अखराजात बढ़ जाएंगे, इसके फजूल के सफ़र होंगे जिनका इसको बजाय फ़ायदा होने का नुकसान उठाना पड़ेगा। ये हॉस्पिटल के बहुत चक्कर लगाएगा, बहुत ख़र्चा करेगा, और ये किसी ना किसी इल्ज़ाम तराशी में या इस तरह के मामलात में इस पर कोई केस बनने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा छठे घर। 7वें घर में ये पार्टनरशिप का घर है, डेली वेजेस का घर है। इस घर में मारक गिरा का, और वो भी सूरज जो कि उग्र
गिरा है, एक सख्त तबीयत वाला स्टार है, और वो यहाँ पर बैठेगा तो पार्टनरशिप से कभी भी नहीं बनेगी। हर वक्त लड़ाई झगड़ा मौजूद रहेंगे। डेली वेजेस के मामले में ये बहुत परेशान रहेगा। इसके रोज़ के अखराजात पूरे होने बहुत मुश्किल होंगे, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी इसको, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके ये अपने जो अखराजात हैं, एक्सपेंसेस हैं, जो ज़िंदगी के मामलात हैं, उनको पूरा करने वाली पर्सनैलिटी होगी। और यहाँ से ये 7वीं नज़र से जब अपनी ही पर्सनैलिटी को देखेगा, अपनी ही शख्सियत को देखेगा, तो बीमार, किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला, कर्ज़े में मुब्तला, ये लड़ाई झगड़े में उलझा रहने वाली पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी को डिग्रेड करने वाली सिचुएशन बन जाती है यहाँ पे, कि ऐसी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं समझी जाती, माशरे में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। और अक्सर ये सुना होगा आपने कि ये छोटी छोटी बातों पे लड़ने वाली शख्स, कोई छोटी सी बात होगी फ़ौरन लड़ना शुरू कर देने वाली पर्सनैलिटी, ये सूरज के असरात होंगे। 7वें घर में बैठ के जब पर्सनैलिटी को देखेगा तो इस तरह के काम या इस तरह की चीज़ें आप उस पर्सनैलिटी के बारे में देखेंगे, सुनेंगे। 8वें घर में हर्डल्स का घर, एंग्जाइटी का घर, परेशानी का घर, रुकावटों का घर, सीक्रेट घर, और यहाँ पर ये इंतहाई नाकस पोजीशन में होगा। और यहाँ से जब ये अपने दूसरे घर को यहाँ से देखेगा तो ये फाइनेंस के मामले में भी बहुत परेशान रहने वाली पर्सनैलिटी। इसका फाइनेंस, इसके कभी भी इसका धन जो है कभी भी इसके पास नहीं जुड़ेगा, बैंक बैलेंस नहीं होगा इसके पास। ये अपनी फैमिली से दूर रहने वाला, अपनी फैमिली को गलत कहने वाला, अपनी फैमिली के साथ हर वक्त उलझने वाला, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने वाली पर्सनैलिटी। 9वें घर में जब सूरज होगा तो ये 9वां घर बहुत अहम घर, भाग्य का घर, लक का घर, ये मज़हब, जिस भी रिलीजियस या रिलीजन से ये तल्लक रखता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा अपने फादर के मामलात में वालिद साहब के साथ नहीं बनती होगी इसकी, अपने बाप के साथ, अपने फादर के साथ नहीं बनती होगी इसकी, उनको गलत कहता होगा, मुंह पे गलत कहने वाला। अक्सर आप सुनेंगे ऐसी पर्सन से कि मेरे बाप मेरे लिए क्या किया, या मेरे फैमिली ने मेरे लिए क्या किया। ये अपने मज़हब के मामले में भी बहुत हट जाएगा, पसंद नहीं करेगा। मजहबी जो मामलात है उसमें बहुत आप इग्नोर करने वाली पर्सनैलिटी। बैरून मुल्क सफ़र या अब्रॉड जो इसके सफ़र हैं वो भी चांसेस बनते बनते इसके नहीं बनेंगे। लक के मामले में बहुत अनलकी होगा। और यहाँ से जब ये अपने तीसरे घर को देखेगा तो अपने छोटे बहन भाइयों के साथ भी लड़ाई झगड़े, इंतहा की मेहनत करके भी अपनी इच्छा या अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाएगा ये। 10वें घर में प्रोफेशन का घर, और यहाँ पर यह सूरज बादशाह बनता, उच्च में आ जाता। ये प्रोफेशन में बहुत ज़बरदस्त पोजीशन पर भी पहुँच सकता है, और ख़ास तौर पर यह गवर्नमेंट जॉब में बहुत हाई लेवल तक जा सकता है। लेकिन हाई लेवल पर जाने के बावजूद भी इसके लड़ाई झगड़े नहीं ख़त्म होंगे। और यहाँ से जब ये 7वीं नज़र चौथे घर पे देगा तो ये अपने सुख अपने ही बिहेव की वजह से तबाह करेगा। ये अपनी वालदा के साथ मामलात ख़राब करेगा। ये अपनी सवारी, अपनी रिहाइश के मामलात, अपनी जो भी इसकी ख्वाहिश होगी घर बनाने वाली, वो कभी भी पूरी नहीं होगी। अगर होगी भी तो ये इसको उसका सुख नहीं मिलेगा। सुख के मामले में इंतहाई नाकस, लेकिन पोजीशन बहुत ज़बरदस्त होगी इसकी, बहुत ऊंची पोस्ट पर जा सकता है इस तरह की पर्सनैलिटी। और ख़ास तौर पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो सीट्स होती हैं या काम होते हैं या जॉब्स होती हैं, उसमें ये उच्च जगह पे पहुँचेगा, ऊंची जगह पे पहुँचेगा। 11वें घर में ये मारक गिरा है और फिनांस फैमिली के घर का लॉर्ड है, और यहाँ पर उसकी ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ से जब ये अपने 5वें घर को देखेगा तो अपनी औलाद के लिए भी नेगेटिव हो जाएगा। उनके लिए भी वो चीज़ें जो एक फादर को करनी चाहिए वो नहीं कर पाएगा ये, या हो नहीं सकेंगी, या करना नहीं चाहेगा। और यहाँ से जो अनएक्सपेक्टेड गेन वाले मामलात हैं उसमें भी ये अक्सर
ये रह जाएगा, ये अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके, मेहनत करके या टाइम वेस्ट करके इसको कोई चीज़ पूरी होती हुई नज़र आएगी इसकी। अपने बड़े बहन भाइयों के साथ ये लड़ाई झगड़े में मसरूफ़ रहेगा, उनके साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाली पर्सनैलिटी। 12वें घर में ये घर ही नाकस घर है, ये फजूल अखराजात का घर है, ये हॉस्पिटल के अखराजात हैं, ये जेल और तोहमत इल्ज़ामात के घर हैं, ये बैरून मुल्क। और ये इस घर में बैठा हुआ सूरज 100% अपनी फैमिली से दूर रहने वाली शख्सियत हो, पर्सनैलिटी हो, चाहे उसी कंट्री में हो, चाहे विदेश या बाहर के मुल्क में हो। और ये वहाँ पर भी फाइनेंस के मामले में बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और अपनी फैमिली से बहुत लंबे अरसे तक ये दूर रहे। और ऐसी अक्सर पर्सनैलिटी होती है जो बहुत छोटी उम्र में स्टडी के लिए बाहर के मुल्क चले जाते हैं और बहुत लंबे अरसे तक वहाँ पर पढ़ते हैं और फिर जॉब के सिलसिले में वहाँ पे रहते हैं। और ये अपनी अर्निंग के लिए 2 कदम, जितने कदम उसकी तरफ जाएगा वो चीज़ उतने ही कदम उससे आगे चली जाएगी। और ये इसी तरह लाइफ गुजरती हुई गुजर जानी इसकी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी इसको वो मुकाम हासिल नहीं होगा। तो मैंने आज कर्क लगन की जो कुंडली है, चंद्र लगन की कुंडली का दूसरा जो घर है, जो सेकंड हाउस है, उसके बारे में बताया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको तीसरे घर के लॉर्ड की पोजीशन, स्थिति के बारे में, ये मुख्तलिफ घरों में इसकी क्या पोजीशन होगी, क्या रिज़ल्ट देगा, उसके बारे में बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।